साथियों नमस्कार। एसएसटी रीट लेवल 2 टारगेट 60 क्विज नंबर 17, जिसमें पूरे सिलेबस में से 60 महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षण विधियों सहित लिए गए हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन साथियों की अभी तैयारी कम है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी रीट से संबंधित आरबीएससी पाठ्य पुस्तक से संबंधित वीडियो है उनको आप ज़रूर देखें। रिवाइज फटाफट नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उससे आप बार बार रिवाइज करें। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता स्वीकृत किया गया था? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य यह समझौता होने के बाद में किस अधिवेशन में इस समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई? इसका राइट आंसर ए, कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार फूट हुई थी, कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। सूरत में ताप्ती नदी के किनारे। 21वां अधिवेशन, 22वां अधिवेशन, 23वां अधिवेशन, 24वां अधिवेशन, ये कौन सा अधिवेशन था जो सूरत में 1907 में अधिवेशन हुआ? इसका राइट आंसर सी, 23वां अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 23वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर बी, रास बिहारी घोष। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाया गया, जबकि गर्म जल के दो नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, मुश्ताक हुसैन। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका राइट आंसर डी, मुश्ताक हुसैन को, जिनका पूरा नाम वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन था। इसकी स्थापना ढाका में बंगाल के नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई और प्रथम अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन थे। प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो वो आगा खां थे। पहली बार जो साधारण अध्यक्ष बनाए गए वो मुश्ताक हुसैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। लॉर्ड लिटन द्वारा, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कर्जन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी भारतीय जो समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे उस प्रेस पर रोक लगा दी गई। इसका राइट आंसर ए, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने इस कानून को या इस एक्ट को लागू किया और लॉर्ड रिपन के द्वारा, जिसे स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन ने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिटर्न किया यानी समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से पूछा गया है। चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। इसका राइट आंसर बी, तृतीय स्थान। खनिज उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है
और भंडार की दृष्टि से, खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है, यानी सेकंड स्थान है भंडारण की दृष्टि से। उत्पादन और एक क्वेश्चन आता है उपलब्धता, खनिज उपलब्धता के आधार पर भी, उपलब्धता और उत्पादनता, उपलब्धता और उत्पादकता दोनों के आधार पर राजस्थान का खनिज में तीसरा स्थान है, भंडारण में दूसरा, उत्पादकता और उपलब्धता में तीसरा। इस प्रकार आपको ये दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुरा दरीबा में सीसा जस्ता के भंडार मिले हैं, यह स्थल किस जिले में है? राजपुरा दरीबा, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सवाई माधोपुर। इसका राइट आंसर बी, राजसमंद में राजपुरा दरीबा, जहां पर सीसा जस्ता के भंडार मिले हैं, राजसमंद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत द्वारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर। इसका राइट आंसर बी, बीकानेर। बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नवीन जलोढ़ मिट्टी जमा हो जाती है उसे कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी। और प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचेगा तो मिट्टी है वो नवीन ही होगी, तो उसे कहते हैं तराई, बांगर प्रदेश, बाबर प्रदेश, खादर प्रदेश। इसका राइट आंसर डी, खादर प्रदेश। आप इसको खादर यानी नेता लोग वो खादी वस्त्र, खादी कपड़ा पहनते हैं। खादी का मतलब नया नया खादी कपड़ा जो पहनता है वो नेता होता है। तो नया खादी कपड़ा जो नया होता है यानी नवीन मिट्टी। इस प्रकार आप थोड़ा सा इसमें संबंध बना करके इसको याद रखें, ताकि एग्जाम के समय हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छी तरह से इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली के सहारे कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली के सहारे राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल, हिमालय पर्वत। इसका राइट आंसर डी, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत राजस्थान में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू, यानी सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है सिरोही में, जहां औसत वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। माउंट आबू में औसत वर्षा। इसका राइट आंसर सी, 150 सेंटीमीटर। माउंट आबू में औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु या जल संचयन हेतु बनाई गई संरचना है? अपवा है, जोहड़, टांका, खड़ीन। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण या जल संचयन हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर डी, खड़ीन। खड़ीन का उपयोग पश्चिमी राजस्थान में कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सभी कार्यरत बैंक किसके नियमों के अधीन कार्य करते हैं? 1935 के अधिनियम के अधीन, वाणिज्य बैंक के अधीन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन सभी कार्यरत बैंक वो इनके नियमों के अधीन कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ था? 1 जनवरी 1864, 1 अक्टूबर 1864, 1 जनवरी 1964, 1 अक्टूबर 1964 में राजस्थान राज्य परिवहन निगम। सभी नए जुड़ने वाले साथियों का स्वागत, अभिनंदन। इसका राइट आंसर डी, 1 अक्टूबर 1964। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मिलान सही नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, हरियाली अमावस्या मेला जयपुर में। हरियाली अमावस्या मेला जयपुर में नहीं लगता है, यह उदयपुर जिले में लगता है। बाकी मिलान सही है। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को, महावीर जी का मेला करौली में, डिगी कल्याण जी का मेला जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सभ्यता स्थल जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? गणेश्वर, बालाथल, बेराट, बेराट और बालाथल। इसका राइट आंसर डी, बेराट और बालाथल में। बेराट और बालाथल में बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट सभ्यता स्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर दीजिए। इसमें अशोक के 2 स्तंभ लेख के अवशेष प्राप्त होते हैं, ये सही है। अशोक के 2 स्तंभ लेख विराट से प्राप्त होते हैं, बाबरू का स्तंभ लेख और बौद्ध स्तंभ लेख। स्वास्तिक तथा कीर्तन चक्कर के चिन्ह मिलते हैं, बिल्कुल सही है। एक कमरे में 26 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। 26 नहीं है, ये 36 है। 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिसमें 8 पंचमारक है। पंचमारक का मतलब उस पर कुछ चिन्ह अंकित है। 28 भारतीय और यूनानी, इंडो ग्रीक दोनों है। 28 और 8 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त होती है। तो 26 नहीं है, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। तो ऐसा माना जाता है कि विराट में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काष्ठ कला और संबंधित स्थान का मिलान किया गया है, कौन सा मिलान सही नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, फर्नीचर का निर्माण जैसलमेर। फर्नीचर का निर्माण बीकानेर और शेखावटी में होता है। फर्नीचर का निर्माण जैसलमेर में नहीं होता है, ये कथन सत्य नहीं है। बाकी कथन, काष्ठ कला प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़, खिलौना एवं कठपुतली का निर्माण उदयपुर में होता है। लकड़ी की मूर्तियाँ जेठाना कहाँ है? डूंगरपुर में है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का एकमात्र प्रदेश जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर ए, राजस्थान।
देश में एकमात्र प्रदेश राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हमारे देश में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से हटा दिया गया? पहले मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था 7वां अधिकार उसको हटा दिया गया। अब वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार है। तो इस मूल अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को कब हटाया गया? इसका राइट आंसर ए 44वें संविधान संशोधन 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, ये तत्व केवल व्यक्तिगत विकास के साधन है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व व्यक्तित्व विकास के साधन नहीं है, ये सामूहिक सामाजिक उन्नति के साधन है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है, जबकि मूल अधिकार या मूल कर्तव्य वाद योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और एक एक धारा पर, अधिकार पर विस्तार से चर्चा होती थी और उस चर्चा में ये उसका आंसर देते थे, उत्तर देते थे। इसीलिए इनको भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में किसने भारतीयों द्वारा अपने संविधान के निर्माण की मांग प्रस्तुत की? 1922 में किसने भारतीयों द्वारा अपने संविधान के निर्माण की मांग प्रस्तुत की? मोतीलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। 1922 में मांग रखी गई, प्रस्तुत की गई। 1925 में इसको स्वीकार कर लिया गया। इसका राइट आंसर डी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में भारतीयों द्वारा अपने संविधान निर्माण की मांग है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के सामने रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर डी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के द्वारा नकल करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 में बनाया गया है। अभ्यर्थी यदि कोई नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सजा का प्रावधान है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष।
इसका राइट आंसर सी 3 वर्ष। इसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत में मंदिर स्वर्ण जड़ित बनाए जाते थे क्योंकि, आंसर दीजिए। प्राचीन काल में भारत में सभी मंदिर है वो स्वर्ण जड़ित बनाए जाते थे, क्यों? इसका राइट आंसर बी, भारत के व्यापारी विदेशों में माल बेचकर स्वर्ण व स्वर्ण मुद्राएं लेकर आते थे और वो इन मंदिरों में जड़ित कर दिया जाता था, लगा दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राजवंश को सबसे प्राचीन जीवित राजवंश के नाम से जाना जाता है? राठौड़ राजवंश, मेवाड़ राजवंश, चौहान राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। इसका राइट आंसर बी, मेवाड़ राजवंश को 1300 वर्ष तक स्वतंत्र रूप से शासन करने वाले थे मेवाड़ राजवंश, गोहिल राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, झलकारी बाई की स्मृति में 22 जुलाई 2001 को डाक टिकट जारी की गई। इसका संबंध है, झलकारी बाई का संबंध है 1857 की क्रांति से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, कारगिल से। इसका राइट आंसर ए, 1857 की क्रांति से। झलकारी बाई का संबंध 1857 की क्रांति से है और अंग्रेज अधिकारी हयूरोज ने कहा था कि यदि सभी महिलाएं झलकारी बाई की तरह घर छोड़ करके हमारा मुकाबला करें तो हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें बाहर छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा कथन कहा गया है झलकारी बाई के बारे में हयूरोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य गिरती है? जनवरी में, जनवरी से मार्च के मध्य, मार्च से सितंबर के मध्य, सितंबर से मार्च के मध्य। विषुवत रेखा, ये बीच में जो रेखा है ये विषुवत रेखा है और ये है मकर रेखा। दक्षिणी की बात हो रही है, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है विषुवत रेखा और ये मकर रेखा। विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर सितंबर से मार्च के मध्य, सितंबर से मार्च के मध्य सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जबकि उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ये जो उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यानी विषुवत रेखा और कर्क रेखा, इनके बीच में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसमें सूर्य की किरणें मार्च से सितंबर के मध्य सीधी गिरती है। ये दोनों ही 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, विद्यालय, अस्पताल, परिवार, जाति। समाज की सबसे छोटी इकाई, इसका राइट आंसर सी, परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब के दोनों छोरों को ध्रुव कहते हैं, कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? दोनों जो ध्रुव है वो कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 33 डिग्री, 70 डिग्री, 66 डिग्री, 90 डिग्री। इसका राइट आंसर डी, 90 डिग्री। 90 डिग्री अक्षांश पर ग्लोब के दोनों जो ध्रुव है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय स्वशासन में 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम जनसंख्या पर इकाई है, किस इकाई का निर्माण होता है जहां पर जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम हो
नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी नगर परिषद। नगर परिषद का गठन उस स्थान पर किया जाता है जहां पर जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो और 5 लाख से कम हो। जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक, 5 लाख या 5 लाख से अधिक हो, वहां पर नगर निगम इकाई का गठन किया जाता है। और 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या, यानी 20,000 से 1 लाख से कम की जनसंख्या जिस शहर की है वहां पर नगर पालिका इकाई का गठन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सत्य नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी नगर परिषद का मुखिया सेनापति नहीं सभापति होता है। नगर परिषद का मुखिया सभापति होता है, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान, नगर पालिका मुखिया अध्यक्ष और नगर निगम का मुखिया मेयर या महापौर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव, ये पुलिस प्रशासन नहीं, ये पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होती है। संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव जिला प्रशासन के द्वारा करवाए जाते हैं। संपत्ति संबंधी विवाद दीवानी विवाद कहलाते हैं। चोरी, मारपीट, हत्या के विवाद फौजदारी विवाद, कृषि भूमि संबंधी विवाद राजस्व विवाद कहलाते हैं। इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना तीनों विवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, आहाड़, बागोर। इसका राइट आंसर डी बागोर। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में। कालीबंगा हनुमानगढ़, गणेश्वर सीकर, आहाड़ उदयपुर, बागोर भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी के तट पर गिलुंड, जोधपुरा, नगरी, बरौर। इसका राइट आंसर बी जोधपुरा। जोधपुरा कहां पर है? कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति में व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत कुल कितने संस्कारों का प्रचलन था? वैदिक संस्कृति में 4, 8, 16, 32। इसका राइट आंसर सी 16 संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहस्थों को सलाह देना किस आश्रम की मुख्य विशेषता थी? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की मुख्य विशेषता गृहस्थों को सलाह देना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाजनपद की राजधानी शक्तिमती महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, जिसे बौद्ध साक्ष्य में सौथवती या सोथीवती कहा गया है? मल, चेदी, कुरु, कौशल। शक्तिमती या सोथीमती जिसे बौद्ध साक्ष्य में कहा गया है, किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका राइट आंसर बी चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती या सोथीवती थी। इसी प्रकार मल
जिसकी 2 राजधानी थी, कुशीनारा और पावा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कौशल की राजधानी अयोध्या थी। कौशल की राजधानी अयोध्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कंधार, काबुल, हेरात प्रदेश, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुए सेल्यूकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों में कुमार देवी किसकी माता का नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। कुमार देवी किसकी माता का नाम था? इसका राइट आंसर बी, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी और समुद्रगुप्त की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक बिंदुसार ने कौन सा संप्रदाय अपनाया? हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, आजीविक संप्रदाय, जैन संप्रदाय। देर से जुड़ने वाले सभी साथियों का भी स्वागत, अभिनंदन। मौर्य शासक बिंदुसार ने कौन सा संप्रदाय अपनाया? इसका राइट आंसर सी, आजीविक संप्रदाय। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया, जबकि बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय अपनाया, या बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सथनीज किसका राजदूत था? सिकंदर, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक। इसका राइट आंसर बी, सेल्यूकस का। मैक्सथनीज सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक के समय लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते थे? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते थे, यानी उस समय उनका शासन, उनका जो प्रशासन है वो बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा और मिथिला से व्यापारी नाव में सामान लादकर किस बंदरगाह ले जाते थे? कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। चंपा और मिथिला से। इसका राइट आंसर सी, ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ कालिदास का नहीं है? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, मृच्छकटिकम। इसका राइट आंसर डी, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक का ग्रंथ है। बाकी तीनों अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ये कालिदास के ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ में उनकी शिक्षाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, आगम ग्रंथ बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं आगम ग्रंथ में नहीं है, ये जातक ग्रंथ में है। आगम ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। विनय पिटक भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह किया गया है। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं,
अधिगम पिटक में दर्शन व सामरिक ज्ञान के विषय में बताया गया। अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 8, 6, 4, 2। इसका राइट आंसर बी, 6 प्रांतों में। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का साम्राज्य विभाजित था, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, भुक्ति, विषय और ग्राम में। हर्ष का साम्राज्य भुक्ति, विषय और ग्राम में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति तैयार की गई, किस वर्ष में तैयार की गई? शिक्षा की दूसरी राष्ट्रीय नीति कब तैयार की गई? 1964, 1968, 1986, 2020। इसका राइट आंसर सी, 1986 में। शिक्षा की प्रथम नीति 1968 में लाई गई। प्रथम राष्ट्रीय जो पॉलिसी बनाई गई वो 1968 में बनाई गई, दूसरी 1986 में, तीसरी 2020 में। यानी अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है। क्यों बनाया जाता है? शिक्षा में नवाचार लाने के लिए इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग यूडीएल का निर्माण निम्न में से किसको पूरा करने के लिए किया जाता है? अत्यधिक होनहार छात्र, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए, सभी छात्रों की आवश्यकताओं के लिए, हाशिए पार समूह के छात्र। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। इसका राइट आंसर बी, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कौन सा निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है? निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो अध्यापकों को ट्रेनिंग देता है। आपको भी सौभाग्य प्राप्त होगा ट्रेनिंग प्राप्त करने का। आंसर दीजिए। वर्तमान में निष्ठा प्रशिक्षण का कार्यक्रम कौन सा चल रहा है? इसका राइट आंसर बी, निष्ठा 2 यानी निष्ठा 2 कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। और जब तक आपकी पोस्टिंग होगी तो ये निष्ठा 3 है वो प्रशिक्षण आ जाएगा। आप धैर्य के साथ तैयारी करते रहें और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो पाठ्यक्रम करवाया है, मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। इसका राइट आंसर सी, उदयपुर। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है वो, यह संस्थान है वो उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली का संशोधित रूप है। पहले मूल रूप प्रस्तुत किया गया, उसके बाद में उसको संशोधित किया गया, तो संशोधित रूप कौन सा है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। ये हार्वर्ड की पंचपदीय 5 पद है। इसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग का संशोधित रूप है। मूल रूप ये है 1 नंबर पर, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना, सामान्यीकरण।
यानी प्रस्तावना के स्थान पर प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण के स्थान पर प्रस्तुतिकरण, और व्यवस्था के स्थान पर यहाँ पर क्या कर दिया गया है, तुलना कर दिया गया है, और तुलना के स्थान पर सामान्यीकरण और सामान्यीकरण के स्थान पर अनुप्रयोग कर दिया गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है, किसके स्थान पर किसको संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को वर्तमान में क्या नाम दिया गया है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, SIQE। SIQE आप CCE और SIQE दोनों के नाम आप फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीखने के प्रतिफल के आधार के रूप में कार्य करेंगे? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, 70% जांचे जाने वाले आकलन जो सूचक है ये सीखने के प्रतिफल के आधार के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीटीवी का पूरा नाम है? आंसर दीजिए। सीसीटीवी का पूरा नाम? इसका राइट आंसर सी, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी का पूरा नाम क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही पदानुक्रम है? आंसर दीजिए। सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आंसर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर ए, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सहायक सामग्री। सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की जाती है, उसके बाद में पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या के बाद पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के बाद में पाठ्यपुस्तक का निर्माण होता है, पाठ्यपुस्तक के निर्माण के बाद में शिक्षण सहायक सामग्री, और शिक्षण सहायक सामग्री के बाद में सीखने के प्रतिफल तैयार किए जाते हैं। आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।